जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पाकिस्तान में बड़ी बेदारी लाने में मसरूफ़ अमल। जैसी टीवी पर खुदा के अजीम खादम बशर रऊफ साबर को सुनिए, जिनके वसीला से गूंगे बोलते, अंधे देखते, लंगड़े चलते और बीमार शिफा पाते हैं। खुदा का अजीम मसा लिए खुदा का खादम पूरी दुनिया में खुशखबरी सुना रहा है। आए मुबशर रऊफ साबर से खुदा का कलाम सुनते हैं। अजीज दोस्तों, आपका खादम आज फिर आपके लिए ज़िंदगी की रोटी, जिसका नाम रोज़ की रोटी मैंने रखा हुआ है। ये हकीकत है कि खुदा का कलाम हमारे लिए रोज़ की रोटी है। हालेलुया। ये सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है। मैं जितना भी खुदा बाप का और उसके पाक बेटे खुदा यीशु मसीह का शुक्र करूं, कम है, क्योंकि उसने हमें सच्चाई का कलाम दिया है। सच्चाई का जो कुछ हमारे पास है ये बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। इसकी सारी बातें सुनने के काबिल हैं, अमल करने के काबिल हैं, और जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम पर गौर करते हैं तो हमें उसके अंदर सच्चाई नज़र आती है, और हम तजर्बे से भी जानते हैं कि ये कलाम मुकद्दस खुदा की सच्ची किताब है। जो कुछ खुदा के बारे इसमें लिखा है उसमें मिलावट नहीं है। खुदा इंसानों की तरह में नज़र नहीं आता। खुदा को इस धरती पर सिवा उसके बेटे के और कभी किसी ने आज तक नहीं देखा। मूसा ने बड़ी ख्वाहिश की कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, उसकी बड़ी आरज़ू थी। वो बड़ा खुदा को करीब से जानता तो था, पहाड़ पर भी गया, उसने खुदा की कुदरत के मनाज़र देखे, खुदा की कुदरत के, खुदा के जलाल को अपने ऊपर देखा, अपनी पूरी बॉडी को तब्दील होते देखा, उसकी रंगत को चेंज होते देखा। खुदा की हुजूरी के सबब से उसका चेहरा भी जलाली बन गया, और बनी इसराइल उसके चेहरे पे निगाह नहीं कर सकते थे। यानी खुदा की हुजूरी में बैठने क्या रिजल्ट था, कैसा खुदा है हमारा। हालेलुया। कितना अजीम खुदा है जिसको हम बाप कहते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। कितना अजीम है। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, आप खुदा को जाने, खुदा को जाने। खुदा की इबादत करने वालों सिर्फ खुदा की इबादत ही ना करो, बल्कि उसको जाने। जब आप उसको जानेंगे कि खुदा क्या है, तो फिर आप महसूस करेंगे अपने बदन में, अपने अंदर खुदा की कुदरत को, उसके जलाल को। हमारे महबूब ने, जो हमारा नजात दहिंदा है, उसने ये हकीकत फरमाई कि जब तुम कलाम को कबूल करोगे, कलाम को अपने अंदर ले लोगे, अपने दिल पे लिख लोगे, तो ये कलाम तुम्हारे अंदर से खुदा के जलाल की नदियों की तरह बह निकलेगा, और लोग आपको कहेंगे कि आपके अंदर से हमें खुदा नज़र आता है। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप खुदा को जाने, खुदा को जाने।
खुदा को जाने। खुदा को जानने के लिए खुदा की हुजूरी को तलाश करना पड़ता है। मूसा ने तो तलाश भी नहीं किया था, वो तो निकला था, बनी इसराइल को लेके मुल्क मिस्र से निकला था और खुदा ने उन्हें गुलामी की कैद से निकाला, गुलामी का जुआ उनके ऊपर से उतार दिया। अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा ने उसे ऊपर बुलाया, चट्टान पर, पहाड़ पर। उसने कहा, मूसा ऊपर आ जा, किसी को मत लेके आओ साथ, अकेले आओ। और जब वो वहाँ गया तो उसको खुदा नहीं मिला वहाँ, जैसे हम एक दूसरे को मिलते, वैसे तो खुदा ही मिला वहाँ पे। जैसे हम एक दूसरे को, ये नहीं कि मूसा आया तो वो खड़ा है और हाथ मिलाता है, कहता है ओ मूसा वेलकम, आ गया तू, आजा बैठें, बातें करें, मैं आपको तालीम दूँ बनी इसराइल के लिए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसे खुदा जलाल में नज़र आया, जलाल में खुदा की हुजूरी अजीब तौर पर उसे नज़र आई और वो तब्दील हो गया। और खुदा कलाम कर रहा है उससे, कलाम कर रहा है और बातें कर रहा है, सामने बैठकर नहीं, जलाल में बातें कर रहा है। खुदा की हुजूरी अजीब तरह से वहाँ है। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, आप और मैं जिस खुदा को मानते हैं वो आम चीज़ नहीं, कौमों के देवताओं की तरह वो खुदा नहीं है। वो ऐसा खुदा नहीं है जैसे कौमों के देवता के पीछे लोग लगे हुए हैं और उसे खुदा मानते हैं। वो ऐसा खुदा नहीं है, वो ऐसा खुदा नहीं है। खुदा ने कलाम पत्थरों पे लिख के, शरीयत पत्थरों पे लिखकर, 10 अहकाम पत्थरों पे लिखकर मूसा को दे दिए और ये सब कुछ उसके जलाल को जाहिर करता है। हम जिसकी इबादत करते हैं उसे जितने भी सिजदे करें, जितने भी, आप तो इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, हम तो कुछ नहीं है और वो हमसे इतना प्यार करता है। हम तो कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, खाक से बने हुए लोग हैं। और खुदा तो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। वो तो लामादूद है, लामादूद। उसकी तो हदें आप उसको शुमार में नहीं ला सकते, नहीं। वो उसका रिश्ता आपके साथ, खुदा के पाक बेटे ने कैसा रिश्ता जोड़ दिया। उसने कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम दुआ करो, बनी इसराइल को तो यह हक नहीं मिला था और जितने खुदा पर ईमान लाए उनको यह हक नहीं मिला था। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपको ये हक मिला कि मेरा वो बाप है, तुम मेरे प्रस्तार हो, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अजीम हस्ती को दिल से उसकी इबादत करें। जब वो आपको कुछ कहे मान लें। उसी वक्त मूसा ने उसी वक्त मान ली और उसने बनी इसराइल को वहीं छोड़ा और पहाड़ पर चला गया। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, आज इब्लीस आपके ख़ानदानों पे राज क्यों करता है? इसलिए कि खुदा के साथ आपका गहरा रिश्ता नहीं है, ताल्लुक़ नहीं। आप ऐ हमारे बाप तो कहते हैं लेकिन इस रिश्ते को पहचानते नहीं हैं, पहचानते नहीं। आप इस रिश्ते को नहीं जानते।
आप अपने जिससे पैदा हुए उसे बाप कहना जानते हैं। आप कहते हैं ये हमारा बाप है, अब्बू मुझे 100 रुपया चाहिए, 1000 रुपया चाहिए, अब्बू मुझे मोबाइल लेके दे दो, मुझे कंप्यूटर लेके दे दो, मुझे ये लेके दे दो, मुझे वो लेके दे दो, मुझे अच्छा सा लिबास चाहिए। यानी ये चीज़ें अपने बाप से मांगना आप जानते हैं। लेकिन वो अजीम हस्ती जिसके लिए कुछ भी देना आपको मुश्किल नहीं है, कुछ भी देना। आप इस रिश्ते को तो पहचाने। जब आप इस रिश्ते को पहचान जाएंगे तो फिर जो कुछ भी आप उससे मांगेंगे वो आपको दे देगा। लेकिन जो कुछ मांगने से मुराद ये नहीं है कि आप उसकी इबादत करना शुरू हो जाए और आप एकदम कहना शुरू हो जाए खुदावंद मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। अगरचे ये लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हर चीज़ जो आपकी ज़रूरत है खुदा उसे जानता है। खुदा अपने बच्चों की, आपके वालिदैन आपकी ज़रूरतों को नहीं जानते? आप मुझे बताएं, उन्हें पता है आपकी क्या ज़रूरतें हैं। आप अगर अपने बाप को कहें कि हद से ज़्यादा आप उसे मांगें और वो दे, तो वो नहीं देगा आपको, ऐसा नहीं होता। खुदा को अगर हम बाप कहते हैं तो उसके जलाल को जाने, उसकी कुदरत को जाने, और वो हस्ती जिसने दुनिया को तबाह किया, बर्बाद किया, उसके बारे खुदा से कुव्वत मांगे, खुदा से कुदरत मांगे, और उस पर गालिब आने के लिए खुदावंद से ज़ोर मांगे, पाक रूह का ज़ोर, कुदरत और जलाल की नदियाँ, ये मांगे उससे। बाकी सब चीज़ें वो आपको देगा। वो आपके मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मूसा पहाड़ पर गया, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने खुदा के हुज़ूर घुटने टेके हुए थे और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था और कानों को खुला रख कर खुदा का कलाम सुन रहा था, शरीयत सुन रहा था, और जो कुछ खुदा ने फरमाया वो लिखा गया और आज तक वो लिखा हुआ है। कुछ नहीं उसने अपने लिए मांगा, जो कुछ जिस काम के लिए उसने बुलाया था वो उसकी ज़िंदगी में हुआ। अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आज एक खूबसूरत मशवरा आपको देना चाहता हूँ, बहुत कीमती मशवरा। सिर्फ खुदा की कुदरत को जाने, खुदा को जाने कि वो हमारा बाप है, वो कैसा है, उसका मकाम क्या है, वो कैसा है। बाइबल में स्टडी करे, उसको देखे, उसकी कुदरत को देखे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं चंद एक बातें और करना चाहता हूँ आपसे। वो ये है कि आप रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो अच्छा माहौल ढूंढें, अच्छी फेलोशिप अख्तियार करें, मुकद्दसीन को अख्तियार करें, मुकद्दसीन की संगत में बैठना शुरू कर दें। मुकद्दसीन में बैठकर ऐबजोई ना करें, किसी की चुगली ना सुने, किसी की ऐबजोई ना करें। सिर्फ रूहानी तरक्की के लिए खुदा का कलाम एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आप सौल को देखें, खुदा ने कहा तो उनमें जा जो मुकद्दसीन हैं, उस रफ़ाकत में जाएं जहां आप चेंज हो जाएं, तब्दील हो जाएं। सौल गया और चेंज हो गया और वो भी नबी लगने लगा, नबियों की तरह लगने लगा और नबूवत कर रहा था। लोगों को हैरान कर दें कि आप की मुलाकात खुदा के साथ हुई है और आप
खुदा के हैं, फर्जंद हैं। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपको वक्त मिले तो हमने एक छोटी सी इबादत शुरू की है। जुमा के रोज़ हम इबादत करते हैं। ये तौलीता सेंटर जो है इसके पास ही जो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है इसके पास हम इबादत करते हैं, और उसके साथ वाली गली में बाद दाता जनरल स्टोर लिखा है। तो आप जुमे को आ सकते हैं। 7 से 9 बजे तक हमारी इबादत होती है। आप खुद भी आएँ, बीमारों को भी लाएं, जन्म के गूंगे बहरों को लाएं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप और लोगों को लाएं जिनकी ज़बानें कटी हुई हैं, बच्चों की, उनको लाएं। हम उनका मुफ्त इलाज करते हैं। तो ऐसा ज़रूर करें, आप आएँ। खुदावंद आपको बरकत दे। ए खुदावंद, जितने लोगों ने आज तेरा कलाम सुना है इन सब को बरकत दे, यीशु के नाम।